हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रीकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं 2022 में रिलीज़ हुई माइथोलॉजिकल थ्रिलर कन्नड़ा मूवी कंतारा की दिमाग हिला देने वाली कहानी, जिसको ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और मुख्य भूमिका में भी वही नज़र आते हैं। इस मूवी को IMDb ने 8.2 की ज़बरदस्त रेटिंग दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कंटारा एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रहस्यमयी जंगल या फिर मायावी जंगल। सन 1847 में केरला के कासरगोड इलाके में एक राजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास बहुत बड़ा राज्य, धन दौलत, शौहरत, सब कुछ था, लेकिन न जाने क्यों फिर भी उसका मन बहुत अशांत था। उसे मन की शांति ही नहीं मिल रही थी। एक दिन मानसिक शांति की तलाश में वह एक यात्रा पर निकलता है। घूमते घूमते वह एक जंगल में पहुंचता है। जंगल में अचानक उसे एक जमीन में धंसा हुआ पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को छूता है। उसे छूते ही राजा को अपार शांति का एहसास होता है। वह उस पत्थर को लेने लगता है, लेकिन तभी वहां उस पत्थर का मालिक पंजुर्ली देवा प्रकट होता है। वह एक पौराणिक देवता था और उस जंगल की रक्षा करता था। पंजुर्ली देवा उस राजा से कहता है कि अगर उसे यह पत्थर चाहिए तो उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। पंजुर्ली देवा के चीखने की आवाज़ जितने दूर तक पहुंचेगी, राजा को वहां तक की सारी जमीन जंगल के आदिवासी लोगों को दान में देनी पड़ेगी। राजा इसके लिए मान जाता है और पंजुर्ली देवा उसे वह पत्थर दे देता है, लेकिन साथ में चेतावनी भी देता है कि अगर उसने या उसके किसी भी वंशज ने उसी जमीन को वापस लिया तो गुलिगा देवा नाम का क्रोधी देवता उस पर कहर बरपा देगा। इसके बाद राजा उस पत्थर को लेकर वापस अपने राज्य चला जाता है। वो उस पत्थर को आंगन में गाड़ देता है और फिर मृत्यु तक पूरी मानसिक शांति के साथ सुखी सुखी रहता है। इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं और 123 साल बाद 1970 में उसी राजा का एक वंशज राज करने लगता है। वह बेहद लालची होता है। उसे अपने पूर्वज की कहानी पता चलती है, जिसने बस एक पत्थर के बदले मन की शांति के लिए करोड़ों अरबों रुपए की जमीन आदिवासी लोगों को दे दी थी। वह किसी भी तरह जमीन को वापस हड़पना चाहता था। इसीलिए वह एक दिन भूतकाला, जो कि पौराणिक देवी देवताओं के लिए किया जाने वाला केरला का आदिवासी डांस होता है, उसका आयोजन करवाता है। माना जाता है कि भूतकाला नृत्य के दौरान उसमें इस नृत्य को करने वाले इंसान को पंजुर्ली देवा वश में कर लेते हैं और संपूर्ण वशीकरण की स्थिति में ही इस नृत्य को किया जाता है। तब जाके देवी देवता प्रसन्न होते हैं। राजा नृतक को कहता है कि वह अपनी जमीन वापस लेना चाहता है। इस पर नृतक कहता है कि अगर राजा जमीन वापस लेने की कोशिश करेगा तो खून की उल्टियां करके मर जाएगा। पर राजा कहता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें कोई पंजुर्ली देवा ने वश में नहीं किया है। इस पर नृतक कहता है कि अगर वशीकरण सच में हुआ है तो वो आज के बाद कभी भी किसी को नजर नहीं आएगा। फिर डांसर जंगल चला जाता है और रहस्यमय तरीके से सच में गायब हो जाता है और इसके बाद कभी किसी को नजर नहीं आता। लेकिन राजा के सर पर जमीन का लालच सवार था। वह लोगों को बुलाता है और जमीन वापस लेने की बात करने लगता है। वो जमीन को वापस लेने के लिए कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने लगता है, लेकिन एक दिन कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पे वो राजा रहस्यमय परिस्थितियों में खून की उल्टियां करके सच में मर जाता है। इस घटना के 20 साल बाद कहानी 1990 से शुरू हो जाती है। मुरली नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर को काम दिया जाता है कि वह राजा की खाली जमीन पर फॉरेस्ट रिजर्व बनाए, लेकिन वहां पहुंचते ही शिवा नाम का एक युवक मुरली का विरोध करता है, क्योंकि उसे पता था कि जमीन से छेड़छाड़ करने वाले का अंजाम बुरा होता है। शिवा दरअसल उसी भूतकाला नृतक का ही वंशज होता है जो सन 1970 में जंगल में गायब हो गया था। शिवा को कंबाला खेलना बेहद पसंद होता है। कंबाला का मतलब होता है भैंसों का रेस, जो कि केरल में काफी लोकप्रिय है। शिवा को उस गांव के जमींदार देवेंद्र का समर्थन होता है। देवेंद्र भी असल में शुरू वाले राजा का ही एक वंशज होता है। देवेंद्र कई बार शिवा को अपने परदादा की तरह भूतकाला नृत्य करने के लिए बोल चुका था, लेकिन शिवा को सारी कहानी पता थी, इसलिए वह मना कर देता था। मगर उसकी जगह अब उसका चचेरा भाई गुरुआ वह डांस करता था। इसी बीच शिवा गांव की लड़की लीला से प्यार करने लगता है। एक दिन शिवा देवेंद्र से बोलकर लीला को भी फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दिलवा देता है। इसी बीच मुरली फॉरेस्ट रिजर्व के लिए चिन्हित की गई जमीन का घेराव शुरू करवा देता है, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध करते हैं। इस पर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं, जिनमें लीला भी शामिल होती है। जब शिवा को यह बात पता चलता है तो वह लीला से नाराज हो जाता है, लेकिन वह कहती है कि उसे ऑर्डर मिला था, अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी नौकरी चली जाती।
वक्त के साथ मुरली और शिवा का झगड़ा बढ़ता जाता है। एक दिन शिवा जमीन के एक जगह पर सरकार द्वारा लगाई हुई बाउंड्री उखाड़ देता है। इससे मुरली कुछ पुलिस वालों को लेकर उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ता है। शिवा और उसके साथी एक जगह पेड़ काट रहे थे। गलती से वह पेड़ मुरली की जीप पर गिर जाता है। शिवा और उसके साथियों को लगता है कि मुरली और उसके बाकी पुलिस वाले साथी मारे गए हैं। वे डर जाते हैं और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपनी फैमिली से मिलने वापस आते हैं। शिवा लीला को सब कुछ बता देता है और कहता है कि वह सरेंडर कर देगा। लेकिन तभी मुरली पुलिस के साथ आता है और शिवा को बाउंड्री तोड़ने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाता है। शिवा उसे जिंदा देखकर चैन की सांस लेता है और अंदर ही अंदर खुश भी होता है। उधर गुरुआ देवेंद्र के पास जाता है और कहता है कि शिवा को जमानत पर छुड़ा लाए, लेकिन देवेंद्र उसे पैसों का लालच देकर कहता है कि गांव के लोग सही में मानते हैं कि भूतकाला नृत्य के दौरान उस पर पंजुर्ली देवा का वशीकरण होता है, मगर असल में ये तो सब दिखावा है, नाटक है, लोगों में श्रद्धा बरकरार रखने के लिए। अगर वो सारे गांव के सामने बोले कि उसे पंजुर्ली देवा ने यह आदेश दिया है कि पंजुर्ली देवा सारी जमीन वापस गांव वाले राजा देवेंद्र को देना चाहता है क्योंकि सालों पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी, अगर ऐसा वो बोले तो वो गुरुआ को मालामाल कर देगा, लेकिन गुरुआ इससे मना कर देता है। देवेंद्र गुस्से में पागल हो जाता है और गुरुआ को चाकू घोंप के मौत के घाट उतार देता है। देवेंद्र को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर मुरली उसके जमीन हड़पने के इरादे को भांप गया है, इसलिए वह शिवा को जमानत पर छुड़ा लाता है और बताता है कि मुरली ने ही गुरुआ की हत्या की है। शिवा यह सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है और मुरली को मारने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका दोस्त महादेव उसे मिलता है जो उसे बताता है कि गुरुआ की हत्या मुरली ने नहीं देवेंद्र ने की है और उसने खुद उसे ऐसा करते हुए देखा है। तभी देवेंद्र के गुंडे शिवा पर हमला करते हैं, लेकिन शिवा उन सबको पीट देता है। वह फिर गांव आता है। वहां शिवा देखता है कि मुरली सबको सच्चाई बता रहा है कि असल में देवेंद्र ही उनकी जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए उस जमीन को फॉरेस्ट रिजर्व बनाया जा रहा है। शिवा उन सबको बताता है कि देवेंद्र ने ही गुरुआ की हत्या की है। इससे शिवा और मुरली अपने गिले शिकवे भूलकर दोस्त बन जाते हैं। तभी देवेंद्र और उसके गुंडे उन सब पर हमला कर देते हैं। इसमें बहुत से गांव वाले मारे जाते हैं। शिवा और मुरली भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। देवेंद्र शिवा की हत्या करने ही वाला था, तभी शिवा का सिर पंजुर्ली पत्थर से जा टकराता है। ऐसा होते ही गुलिगा देवा जाग उठते हैं और शिवा को वश में कर लेते हैं। इससे शिवा बेहद खतरनाक रूप में परिवर्तित हो उठता है और फिर दैविक शक्ति के सहारे वो देवेंद्र और उसके सारे गुंडों को मार गिराता है। कुछ महीने बाद शिवा भी अपने वंश की परंपरा को निभाते हुए गांव वालों के लिए भूतकाला नृत्य करता है, जिसमें पंजुर्ली देवता उसे वश में कर लेते हैं। फिर वह सबको आशीर्वाद देता है और जंगल चला जाता है और फिर उस दिन के बाद से कभी किसी को नजर नहीं आता। आखिरी सीन में शिवा और लीला का बेटा गांव के एक दादाजी से अपने पिता के गायब होने की कहानी पूछता है। बूढ़ा व्यक्ति शिवा के बेटे को पूरी कहानी शुरू से सुनाने लगता है और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये थी कंटारा मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।